सिर सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार। ऋषभजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय। चंद्र पुष्प शीतल शयासन में वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, विमल धर्म जस उज्ज्वल। शांति कुंतुर मलिमनाय, मुनि नमि नेमि पार्श प्रभु। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 के चरण कमल में, 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार। अरिहंतों नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को
नमस्कार सिद्धों को नमस्कार। वीरों की भूमि मरुधर, प्राचीन ये धरोहर, पावन यहाँ का कण कण विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर, प्राचीन ये धरोहर, पावन यहाँ का कण कण विचरे थे दादा गुरुवर। स्वदेश की सुरक्षा प्राणों से जिनको प्यारी, एक वीर 100 बराबर शत्रु को लगता भारी। शौहर के पीछे जौहर, शौहर के पीछे जौहर, करती जहाँ की नारी, पावन यहाँ का कण कण विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर, आबूजी देलवाड़ा रणकपुर है बनाए, कई भामाशाह से दानी सुकृत में धन लगाए। जिन मंदिरों से मरुधर, जिन मंदिरों से मरुधर, मधुबन से है सजाए, पावन यहाँ का कण कण विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर, अजमेर और बिलाड़ा दादावाड़ी मन को भाए, मालपुरा की धरा पर गुरुदर्श भक्त पाए। ज्ञान भंडार अनुपम, ज्ञान भंडार अनुपम, जिन वाणी जो बताए, पावन यहाँ का कण कण विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर, प्रभु वीर के स्मरण में तज दी थी चिंता तन की, व्याधि में भी समाधि ममता सखी थी जिनकी। प्रभु वीर की ये शमणी, प्रभु वीर की ये शमणी, खरतर गगन में चमकी, पावन यहाँ का कण कण विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर, संस्कार धानी जयपुर, मरुधर की राजधानी, मरुधर की ज्योति ने भी मन में ये बात ठानी। मंदिर बने यहाँ पर, मंदिर बने यहाँ पर, जिसका न कोई सानी, पावन यहाँ का कण कण विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर, प्राचीन ये धरोहर, पावन यहाँ का कण कण विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर, बड़ी दूर से हम भी आए, कई पार
की घाटी श्रद्धा हृदय में भर कर छूने यहाँ की माटी। सुख सिंधु आदि जिनवर, सुख सिंधु आदि जिनवर, आनंद की है बूटी। पावन यहाँ का कण कण, विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर, अध्यात्म योगी के संग युवा मनीषी आए। अध्यात्म ज्ञान गंगा मरुधर में अब बहाए। चौमासा सहजानंदी, चौमासा सहजानंदी, स्वपर विवेक पाए। पावन यहाँ का कण कण, विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर, प्राचीन ये धरोहर। पावन यहाँ का कण कण, विचरे थे दादा गुरुवर। वीरों की भूमि मरुधर। आप लिंक खोलें। हाँ, चलो करें। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, नूतन चातुर्मास की पूर्व वेला में आप हम सब चतुर्वेद संघ के साथ एक नए चातुर्मास को जो दस्तक दे रहे हैं, उसकी पूर्व वेला हमें ये समझा रही है कि हम एक नए संकल्प के साथ, एक नए इरादे के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए जुनून के साथ स्वयं को बदलने के पुरुषार्थ के लिए जागृत हो जाएं। आज आवश्यकता है जागृति की। जब जब भी चातुर्मास लगता है तो जैसा महाराज साहब कई बार फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चातुर्मास की घोषणा तक जागृत रहते हैं, फिर सो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चातुर्मास पूरा होने के बाद विदाई जब होती है तब जागृत हो जाते हैं और उसके बाद वो बराबर अपना कर्तव्य निभाते हुए चातुर्मास के पश्चात महाराज साहब का विहार कराते हैं। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में चातुर्मास के 4 महीने को अपने जीवन का क्रीम पीरियड मान करके, अपने जीवन का स्वर्णिम समय मान करके, इसमें करने योग्य जो कार्य होता है उस कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं, उस कार्य के लिए जागृत हो जाते हैं और उस कार्य को सबसे अधिक मुख्यता देना शुरू कर देते हैं। वास्तव में जन्म होता है एक शावक कुल में और उससे हम अपने आप को शावक या शाविका मान लेते हैं और उसके आधार पर हमारा जीवन आगे बढ़ जाता है। लेकिन धर्म की सही समझ नहीं होने से जो शावक पद या शाविका पद की जो ऊंचाई होती है, जो उसका महत्व होता है, जो उसमें करने योग्य कार्य होता है, उसकी समझ नहीं समझ पाते और इसीलिए क्या होता है
कि इतना अच्छा पद, इतना अच्छा कुल, इतनी अच्छी परंपराएं, इतने अच्छे निमित्त मिलने के बावजूद भी हम अपने जीवन के ऐसे स्वर्णिम समय को खो देते हैं। तो ऐसा न हो, उसके लिए हम अपने जीवन में धर्म को समझें और धर्म को समझ करके हम जीवन में अपने करने योग्य कार्य को, कर्तव्यों को निभाएं। उस हेतु से हम यहाँ पर चिंतन करने जा रहे हैं। आप लोग कई बार सुनते हैं कि चतुर्विध संघ, चतुर्विध संघ यानी क्या? तो हम जानते हैं कि साधु, साध्वी, शावक और शाविका। इनको संक्षेप में कहें तो साधु और साध्वी यानी श्रमण, और शावक और शाविका यानी शावक। तो श्रमण और शावक ये दो पद हैं, उन्हीं के दो और घटक होकर के चतुर्विध संघ बन जाता है। चातुर्मास जब प्रारंभ होता है, उसके पहले चातुर्मास का व्याख्यान होता है, और उस व्याख्यान में ऐसे तो अष्टानी का महोत्सव होता है, यानी 8 दिन का महोत्सव होता है, लेकिन समय के साथ साथ बदलते बदलते अब कहीं पर 3 दिन का, कहीं 2 दिन का, कहीं 1 दिन का भी मनाया जाता है। आप हम सब भी आज और कल ये 2 दिन चातुर्मास व्याख्यान के माध्यम से शावक, शाविका, श्रमण, श्रमणी इनके कर्तव्यों को यहाँ पर समझने जा रहे हैं। इस चातुर्मास व्याख्यान में वास्तव में मूल में शावक और शाविका के कर्तव्य बताए जाते हैं, और श्रमण और श्रमणी के कर्तव्य भी इनडायरेक्टली बताए जाते हैं। तो यदि हम समझें, सबसे पहले प्रारंभ करें श्रमण और श्रमणी से, तो श्रमण और श्रमणी ये किसे कहते हैं? कि जो मोक्ष मार्ग में श्रम करे उसका नाम श्रमण या श्रमणी। ऐसे तो हम संसार में, व्यापार में, दुनियादारी में खूब श्रम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में श्रम करे उसका नाम श्रमण। अब मोक्ष मार्ग में जब श्रम करते हैं तो साधु का कर्तव्य कहां से प्रारंभ होता है? कि जब चातुर्मास प्रारंभ होता है तो सबसे पहले उसे याद दिलाया जाता है कि तुम कौन हो, तो तुम साधु हो। जब साधु हो तो किसका कर्तव्य निभाना? तो साधु का कर्तव्य निभाना। और साधु का कर्तव्य क्या है? तो प्रारंभ होता है वहां से जहां पर एक तरह से शावक का कर्तव्य अंत होता है। यानी साधु का कर्तव्य प्रारंभ कहां से होता है? कि तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य यहां से शुरू होता है कि तुम 5 महाव्रतों का पालन करो। 5 महाव्रतों का पालन करो, यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पूर्ण निर्वाह करो। इनमें कहीं दोष ना हो, उसका पूरा ध्यान रखो। उसके साथ फिर चालू होता है कि और क्या करें? तो अधिक से अधिक समय समिति में जियो या गुप्ती में जियो। समिति कहते हैं कि जब हमको कोई आवश्यक कार्य होता है साधु या साध्वी को, तो जब वो करने जाते हैं तो वो बराबर जागृति के साथ जाते हैं कि दोष कहीं ना हो जाए और आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। जैसे गोचरी जाना, जैसे विहार करना, जैसे मंदिर जाना या और अन्य कार्य, तो कैसे करना? तो सीमा में करना, उसका नाम हो जाता है समिति में जीना। चलना तो सीमा में जीना, बोलना तो सीमा में, लेना तो सीमा में, रखना तो सीमा में, इस प्रकार से हर काम सीमा में करना तो काम कहलाता है समिति में जीना। उसके साथ जुड़ा रहता है गुप्ती में जीना, यानी जब कोई कार्य ना हो तो उस समय साधु का कर्तव्य क्या है? कि वो साधु जो है एकांत में आ जाए, और बाहर से यदि भीड़ में रहे भी तो भीतर से अपने आप को निवृत्त कर ले और एकांत में आ जाए और अपनी आत्मा का कर्तव्य निभाना शुरू कर दे। मतलब बाहर से सो जाए और अंदर से जाग जाए, और कोशिश करे कि अपने विकल्पों पर अंकुश हो। जैसे कई बार शावक पद में रहते हुए हमें सुबह उठते से ही एक के बाद एक विचारों का अंबार लग जाता है। कारण क्या है? कि रात को जो सोचते हुए सोए, वो ही सुबह उठते से ही जागृत हो जाता है और सीधे मोबाइल पर हाथ जाता है, कहीं पेपर पर हाथ जाता है, और कभी किसी को कुछ कहने में आता है, कभी कुछ करने में आ जाता है। इस प्रकार से अपने कार्य में लग जाते हैं। लेकिन साधु का इतना सुंदर जीवन बनाया गया दिन शासन में कि सबसे पहले क्या काम किया जाए? तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखा जाए, और वो किसके माध्यम से? उसका माध्यम ये गुप्ती। गुप्ती मतलब बाहर से गुप्त हो जाना। जैसे कभी आप नोट गिनते हैं तो आप बाहर से अपने आप को पूरा डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तभी आप तल्लीन होकर के नोट गिन पाते हैं और उस नोट गिनने का आनंद भी ले पाते हैं। तो उसी प्रकार से साधु का कर्तव्य क्या है? कि जब आवश्यकता नहीं हो तब वो क्या करे? तो बाहर से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ले, बाहर से कट ऑफ कर ले, 5 इंद्रियों की शटर मान लो गिरा दे, और अपने अंदर में अपने आत्मा के धन का आनंद लेना शुरू कर दे।
तो ये कहलाती गुप्ती। ऐसे आवश्यकता हो सीमा में जीना, यानी निर्दोष जीवन जीते हुए अपना कार्य कर लेना, और यदि आवश्यकता ना हो तो गुप्ती में आ जाना, ये साधु का कर्तव्य है। और ये कब कब करना, तो ये 24 घंटे में प्रतिक्षण जागृत होकर करते रहना। इस प्रकार से साधु का कर्तव्य देखें तो पंच महाव्रत, समिति, गुप्ती, और इससे आगे कायोत्सर्ग आदि, स्वाध्याय आदि और अन्य कर्तव्य भी हैं। इधर जब हम दूसरी ओर जाते हैं तो हमें जिन शासन का एक दूसरा पक्ष दिखाई देता है, जिसका नाम है शावक या शाविका, जिसे हम शावक पद से आज कहेंगे। अब इस शावक का भी अपना कर्तव्य होता है। कभी कभी जन्म के साथ शावक पद को पाने के साथ इसकी महत्ता, इसकी वैल्यू हमको समझ में नहीं आती। अक्सर हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, कभी स्वाध्याय भी कर लेते हैं, कभी प्रवचन भी सुन लेते हैं, लेकिन कमी रहती है तो कहाँ रहती है? तो कमी रहती है तो अंदर के समर्पण भावों में रहती है। कमी रहती है तो जो सुनी हुई बातें, जो देखी हुई चीजें हैं, उनको भीतर में आत्मसात करने की होती है। कारण क्या होता है कि हम अपने पद को भूल जाते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि क्या करते हो आजकल, या क्या कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हैं। यदि आप घर के प्रति ज्यादा जागृत हैं तो आप बोलेंगे कि मैं अभी लड़की के लिए एक सुंदर सा लड़का देख रहा हूं। यदि आप व्यापार में बहुत अधिक जागृत हैं तो आप बोलेंगे कि मैं अभी थोड़ा व्यापार का एक्सपांशन कर रहा हूं, थोड़ा उसको फर्निश कर रहा हूं, नई दुकान ली है मैंने मौके की, तो उसके लिए मैं उसका फर्नीचर वगैरह लगा रहा हूं। कभी आप सामाजिक कार्यों में थोड़े से जागृत हैं तो आपके मुंह से निकलेगा कि अभी मैं मानव सेवा के लिए ये फला फला कार्य कर रहा हूं। पर क्या कभी आपके मुख से ऐसा निकलता है कि मैं अभी शावक पद के कर्तव्य निभा रहा हूं? मुश्किल है। कारण क्या है कि यह महसूस ही नहीं होता है कि मैं शावक हूं। आप सोचिए कि कभी कलेक्टर साहब 10 दिन की छुट्टी पर नहीं, 1 महीने की छुट्टी पर भी हों और फॉरेन के सफर में भी हों, और उनसे कोई बोले कि आप क्या हैं, उनके मुंह से क्या निकलेगा? मैं फला फला डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर हूं। एक डॉक्टर के मुंह से सहज निकलेगा मैं डॉक्टर हूं। एक लॉयर के मुंह से सहज निकलेगा मैं लॉयर हूं, वो चाहे ड्यूटी पर हो और चाहे ड्यूटी पर ना हो। लेकिन हमारी चूंकि जागृति नहीं होती है, इसलिए हम भूल जाते हैं कि मैं शावक हूं, और इसीलिए शावक पद को पूरा समझ भी नहीं पाते और पूरा जीवन निकल जाता है। जबकि वास्तव में शावक पद कैसा पद है उसको हम समझें यदि, तो शावक पद वो पद है जिसको परमात्मा ने नमन किया है। क्या बोल करके? तो नमो तित्थस्य। परमात्मा जब देशना प्रारंभ करते हैं तो उसमें क्या कह करके प्रारंभ करते हैं? नमो तित्थस्य। नमो तित्थस्य यानी क्या? तो तीर्थ, तीर्थ को नमन हो। और तीर्थ यानी क्या? तो तीर्थ यानी चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ में कौन कौन? तो शमन शमणी तो है ही, पर शावक और शाविका भी। तो किसको नमन कर रहे हैं परमात्मा? शावक और शाविका को। क्यों नमन कर रहे हैं परमात्मा शावक और शाविका को? जिन शासन में कितना अच्छा रिश्ता है कि शावक शाविका साधु साध भी परमात्मा को नमन करते हैं, क्योंकि आप 3 लोक के नाथ हो। और दूसरी ओर परमात्मा किसको नमन करते हैं? शावक शाविका शमन शमणी को। कारण क्या? तो परमात्मा भी गुणों को नमन कर रहे हैं। शावक वो हो ही नहीं सकता जिसमें गुण नहीं हो, निर्गुणी शावक नहीं हो सकता। एक गुलाब का पौधा है, उसकी सिर्फ अभी कलम आई है, तो भी उसे हम देख करके क्या बोलेंगे? किसका पौधा है, ये किसका फूल है? तो बोले गुलाब का फूल है। क्यों? क्या उसको आप लगा सकते हो? अभी लगा नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपको क्या महसूस होता है कि हाँ ये है तो गुलाब, क्योंकि इसकी जाति क्या है? गुलाब की जाति। तो शावक क्या? गुणों की जाति। शाविका क्या? गुणों की जाति। जो गुणी है वो शावक है, वो शाविका है, वो शमन है, वो शमणी है। और जो वास्तव में जो गुणी नहीं है वो इन चारों पद के लायक नहीं है। यदि अपन देखें कि अपन ने क्या पुण्य कमाया होगा कि 700 करोड़ की इस दुनिया में 1 करोड़ में अपना नंबर लग गया। यदि 1 करोड़ शावक शाविका शमन शमणी है तो उसमें हमारा नंबर लगा। क्यों लगा? क्योंकि हमने जबरदस्त पुण्य कमाया। जबरदस्त पुण्य जब कमाया और जन्म हुआ तो हमको बचपन से ही जन्म के साथ ही क्या बोल दिया गया कि ये शावक हैं या ये शाविका हैं। तो शावक हैं शाविका हैं, तो हमने भी अपने आप को मान लिया हम शावक शाविका हैं, तो हम जी रहे हैं शावक शाविका की तरह। लेकिन कभी किसी से पूछो कि यदि आप शावक हो तो आप क्या करते हो, निभा रहे हो शावक का? नौकार मन तो आपने बचपन में पढ़ लिया था, उसके बाद तो कुछ मिला नहीं नया। कुछ सूत्र बचपन में याद करवा दिए गए थे मजबूरी में, लेकिन समय के साथ हमने भुला दिए उसको।
मंदिर जाते हैं हम, कभी कभी बड़े शहरों में पूछते हैं क्या मंदिर जाते हैं? हाँ जाता हूं। तो कब जाते हैं? तो छोटे गांव वाला यदि कोई होगा जो रोज मंदिर जाता होगा तो उसको इतना वाक्य सुनकर के लगेगा कि शायद रोज जाते होंगे। लेकिन पता पड़ता है कि रोज नहीं जाते, तो महीने में 1-2 बार तो बराबर जाता हूं हमारे साथ। तो महीने में 1-2 बार यदि बराबर जाता हूं तो मैं उसको मान लूं ना कि मैं मंदिर जाता हूं। आप सोचो कि कोई व्यक्ति यदि हमारे घर से एडमिट हो जाए और 15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल हो और दिन में 3 बार टिफिन देने जाना पड़े, तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो सोचिए, हम कहाँ तो हमारे पुरखे जो थे वो दिन में 3 बार परमात्मा के दर्शन करने जाते थे, और कहाँ हम महीने में 3 बार चले जाएं तो हम मानते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम शावक पद के कर्तव्यों को, शावक पद के महत्व को भूल गए। जन्म के साथ ही हमने शावक या अशावक पद को स्वीकार कर लिया। मैं शावक हूं और ये जो घूम रहे हैं बाजार में ये अशावक है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। शावक वो नहीं है जो कभी कभी धर्म करता हो, पर्युषण आ गया, चातुर्मास के 2 महीने हो गए, ऐसा नहीं। शावक वह भी नहीं जो कहीं कहीं धर्म करता हो। हमारे साथ में जब तीर्थ यात्रा में जाता हूं तो बराबर पूजा करता हूं, शहर में रहता हूं तो पूजा नहीं कर पाता हूं। शावक वो नहीं जो कुछ कुछ प्रकार का धर्म कर लेता है। जैसे प्रवचन सुनना है तो आखिरी के 20 मिनट आ गए, 25 मिनट आ गए, आधे घंटे आ गए, पर्युषण में आखिरी दिन आ गए, संवत्सरी के दिन आ गए, जन्म वांछन के दिन आ गए, और 1-आध बार और आ गए। ये कुछ कुछ धर्म करने वाला भी शावक नहीं है, कभी कभी धर्म करने वाला भी शावक नहीं है, कहीं कहीं धर्म करने वाला भी शावक नहीं है, ऊपरी ऊपरी धर्म करने वाला भी शावक नहीं है। कोई सोचे कि मैं सूत्र स्तोत्र पूरे बोलता हूं, रोज पाठ करता हूं, रोज भक्तामर का पाठ करता हूं, लेकिन उसका अर्थ आज तक मैंने नहीं जाना, तो ये आपका धर्म कैसा है? ये ऊपरी ऊपरी है। शावक तो वह है जो प्रति क्षण जागृत है और इस बात का उसको एहसास है कि मैं कौन हूं? मैं शावक हूं। मैं कौन हूं? मैं शावक हूं। मतलब शावक मेरा गर्व का पद है, गर्व का विषय है कि मैं शावक हूं। क्योंकि इस पद को किसने दिया? तो इस पद को मेरे परमात्मा ने दिया। कौन से परमात्मा ने दिया? जिसको बड़े से बड़े लोग पूछते हैं। हरिभद्र सूरी आदि हम कितने आचार्यों के नाम जानते हैं, पर वो भी जिनको पूछते हैं वो कौन है? वो परमात्मा। और उन परमात्मा ने हमें एक नाम दिया शावक, और हमें नमन किया। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि जैसा हमारे परमात्मा चाहते हैं वैसे हम बन करके दिखाएं। यदि इस जन्म में हम एक अच्छे शावक बने तो संभावना है कि हमारे को परमात्मा वापस मिलेंगे, और यदि इस जन्म में हमने शावक पद नहीं निभाया तो क्या होगा? किसी व्यक्ति को कोई पद तो मिल जाए और वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाए तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसको बाहर कर देगी। तो उसी प्रकार से एक नेचुरल व्यवस्था है कि जो परमात्मा के द्वारा दिए गए इस पद को नहीं निभाता तो धीरे से प्राकृतिक व्यवस्था, कर्म की व्यवस्था क्या करती है? उसको पद भ्रष्ट कर देती है, पद से बाहर कर देती है। और ऐसा यदि हो गया तो न हमको शावक मिलेंगे, न हमको संस्कार मिलेंगे, न हमारे को सम्मान मिलेगा, न हमारे को श्रमण मिलेंगे, न हमारे को गुरु मिलेंगे, न हमारे को प्रभु मिलेंगे, और न हमारे को जिनवाणी मिलेगी। और इन सब के लिए हमको मोहताज होना पड़ेगा। कई बार तीर्थों में जाते हैं तो अजैन शावक कई बार बाहर रहते हैं, वो तीर्थों में आ तो जाते हैं ये सोचकर कि देखो एक भव्य सा मंदिर दिखेगा जो अपने मंदिरों में नहीं दिखता, ऐसी कलात्मकता यहां दिखेगी, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाते, सहमते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम अंदर घुस गए और कोई गलती हो गई तो क्या होगा। मतलब एक झिझक है, एक हिचक है कि अंदर कैसे घुसे। सोचिए, हम जब शावक पद को नहीं पाएंगे किसी जन्म में तो हम भी इसी प्रकार से बाहर पड़े रहेंगे और हम अंदर भी नहीं घुस पाएंगे और प्रभु के दर्शन तक भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा न हो जाए इसलिए चातुर्मास हमें क्या कहता है? सावधान। जैसे प्रतिष्ठा होती है ना, तो आचार्य भगवान सावधान, गुरु भगवान सावधान, साध्वी भगवान सावधान, विधि कारक सावधान। ऐसे आज का दिन क्या बोल रहा है? हे श्रमण सावधान, हे श्रमणी सावधान, हे शावक सावधान, और हे शाविका सावधान। क्यों? क्योंकि अब नहीं संभलेंगे तो फिर ना मालूम फिर ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। 4 मास का लंबा समय और उसमें अपने आप को बदलने का एक जरूरी कार्य और वो कार्य करने के उचित निमित्त, ये सब व्यवस्था ये आसानी से हर साल हर व्यक्ति को मिल ही जाए ये जरूरी नहीं होता।
कितने लोग पिछले साल थे चातुर्मासों में और समाज के अग्रणी भी रहे होंगे, लेकिन काल के गाल में इस प्रकार से गए कि बहाना कोरोना का मिले या बहाना किसी और चीज का मिले, पर आज उनके पास चातुर्मास करने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो तो इस संसार से जा चुके हैं। तो हम कब चले जाए हमको पता नहीं, मृत्यु हमेशा दस्तक दे रही है। क्या करना चाहिए? जागृत हो जाना चाहिए और अपने पद को, अपने कर्तव्यों को समझ लेना चाहिए। देखिए, शावक पद के कर्तव्य की यदि बात की जाए तो शावक पद का कर्तव्य सबसे पहला कर्तव्य क्या? शावक कैसा होना चाहिए? तो शावक का अर्थ ही होता है श्रोता। शावक शब्द का अर्थ क्या है? तो शावक मतलब श्रोता। श्रोता मतलब बताइए, श्रोता मतलब कौन? जो सुनता हो। देखिए, आज की दुनिया में जैसे बहुत मुश्किल है ना ऐसे व्यक्ति मिलना। कैसा? जो बोलता हो वो बहुत मिल जाते हैं, जो पढ़ता हो, पढ़ा लिखा हो, वो भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो सुनता हो बहुत मुश्किल मिलता है। उस काल में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति रही होगी, इसलिए परमात्मा ने उस हर व्यक्ति को शावक कहा जो क्या करता है? जो श्रोता होता है, मतलब सुनता है। सुनना मतलब क्या? सुनना मतलब क्या? कोई व्यक्ति बिल्कुल पास में है और किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने उस व्यक्ति को कहा, बोले कि ये ग्लास यहां नहीं, यहां रखना है, और फिर भी उसने ग्लास वहीं रखी। तो उसने इतना धीरे से तो नहीं बोला था कि वो सुन नहीं सके, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति क्या बोलता है? तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला? इसका मतलब उसके सुनने का इशारा क्या है कि सुनना किसे बोलेंगे? तो सुनना वो उसे बोलेंगे जिसमें सुनना भी हो, सुधरना भी हो और सुधरा हुआ जीना भी हो। मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। लिसनिंग किसको बोलते हैं और हियरिंग किसको बोलते हैं? तो हियरिंग बोलते हैं कान से सुनने को, और लिसनिंग मतलब मन लगा करके कान से सुनने को। तो हमको कैसा बनना? एक अच्छा लिसनर बनना। श्रावक पद का प्रथम कर्तव्य क्या है? श्रावक पद का प्रथम कर्तव्य क्या? वी शुड बी अ गुड लिसनर। हम एक लिसनर बन जाएं, हम एक सुनने वाले बन जाएं। मतलब जो हम सुन रहे हैं उस सुनने के अर्थ को, उसके सुनने के भाव को हम आत्मसात कर लें, समझ सकें, इसको बोलेंगे सुनना। कई बार हम फिजिकली यहां होते हैं और मेंटली कहां हो जाते हैं? कहीं और पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हम हियरिंग तो कर रहे हो सकता है, लेकिन लिसनिंग नहीं कर रहे हो। ध्यान लगा करके बिना पक्षपात किए जो सुनता है, मतलब लिसनिंग विदाउट बायसिंग, बायस होकर नहीं, एकदम खुले दिमाग से और मन लगा करके, मतलब एकाग्र होकर के और कुछ जानने की प्यास में, जानने की आशा में जो सुनता है, उसका नाम कौन है? उसका नाम शावक है। रोनिया चोर का नाम सुनते ना अपन कई बार। कौन थे वो? चोर थे। तो आगे भी चोर ही रहे? नहीं रहे। हम भी उन्हीं राजगिरी के पहाड़ों पर कई बार गए होंगे और वो भी उन्हीं राजगिरी के पहाड़ों पर घूमते थे। तो वो चोर क्यों नहीं रहे बाद में? तो पिताजी ने तो कहा था कि देख, ध्यान रखना, ये महावीर नाम का जो आदमी है, इसकी कोई बात सुनना मत। सुन लेगा तो ये अपना बसा बसाया जो संसार है उसको उजाड़ देगा। सुनना ही मत इसकी बात। तो कान में डट्टे लगा करके जाता था वो। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ? कांटा चुभा और क्या हुआ? कान में से उंगली निकली, और निकली तो क्या हुआ? कुछ वाणी चली गई, और एक वाक्य गया, और एक वाक्य से जीवन बदल गया आगे जाकर के। तो सोचिए कि वो सुन रहा था या नहीं सुन रहा था? वो सुन रहा था या नहीं सुन रहा था? नहीं सुनते हुए भी उसको इतना तो याद था कम से कम मुझे सुनना नहीं है। नहीं सुनते हुए भी उसको ये याद था मुझे सुनना नहीं है, इसलिए जैसी कान में से उंगली हटाई तो उसका सुनना शुरू हो गया। और हमारे कान में उंगली नहीं है, फिर भी हमें ये याद है कि मुझे सुनना नहीं है। और मुझे सुनना नहीं है कब? कान में उंगली रहे तब भी, और कान में उंगली नहीं रहे तब भी। कितना अंतर है, कितना सेंसिटिव होगा वो, कितना संवेदनशील होगा वो रोनिया, कि जरा सी एक वाक्य गया
और एक वाक्य कितने काल तक याद रहा कि कई दिनों के बाद जब उसको उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो उसने कहा भगवान महावीर ने ऐसा कहा था। और ऐसा तो नहीं हो रहा है यहां, देव का रूप तो ऐसा नहीं होता। तो वो समझ गया कि कहीं ना कहीं सामने गड़बड़ है और वो बाल बाल बच गया, नहीं तो मौत की घाट उतर जाता है, फांसी की सजा पर चढ़ जाता है। पर वो कौन काम आ गए उसको? तो भगवान महावीर काम आ गए। और भगवान महावीर क्या काम आए? तो भगवान महावीर का एक वाक्य काम आ गया कि देवों का ऐसा रूप तो नहीं होता। तो जब इतनी सी व्यवस्था उसने जान ली तो उसको लगा कि जिसने मेरे को मौत के घाट से बचा लिया, तो यदि मैंने एक वाक्य सुना तो मेरे को इतना लाभ मिला, तो यदि इनकी पूरी वाणी को आत्मसात कर लूंगा तो मैं कहां का कहां पहुंच जाऊंगा। तो उसने क्या करा? उसने अपने आप को चोर पद से हटा दिया और कहां जोड़ दिया? शावक पद से जोड़ दिया। हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि भगवान महावीर इतने सस्ते नहीं हैं, भगवान महावीर इतने हल्के नहीं हैं। भगवान महावीर को हम ऐसा मान के चलें कि उनका एक एक शब्द जो है, एक एक वाक्य जो है, वो पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है और वर्तमान और भविष्य दोनों को निखार सकता है। जो गलती हमने जिंदगी में की होगी कई बार और अनंत जन्मों में की है, उन सब गलतियों को जो धो दे और जो हमें हमारे जीवन को अच्छा बना दे, वो वाणी किसकी वाणी है? वो परमात्मा की वाणी है। और वही वाणी हमारे को प्रवचनों आदि के माध्यम से मिलती है। तो शावक जब इस तैयारी से आता है कि मेरे को एक वाक्य भी नहीं छोड़ना और हर वाक्य को पूरा समझना, तो वो क्या बन जाता है? वो वास्तव में यहां से शावक बनना शुरू हो जाता है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, एक डायरी रखते हैं, कान खुले रखते हैं, आंख खुले रखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। ऐसा नहीं करते कि आज आ गए अब 7 दिन बाद आ जाएंगे। वो वास्तव में आकर के भी नहीं आए जैसे हो जाते हैं। और जो व्यक्ति प्रतिदिन आता है, समय पर आता है, सुनता है और लिखता भी है और घर जाकर के चिंतन भी करता है, तो व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति उन बातों को समझ पाता है जो भगवान महावीर कहना चाहते हैं। और वो वास्तव में किसका कर्तव्य निभाता है? तो एक शावक का कर्तव्य निभाता है। हो सकता है स्कूल कॉलेज में भी हमने शायद इतनी एकाग्रता से या इतने सिंसियरिटी से नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर भी ये शेरनी का दूध है। भगवान महावीर का ज्ञान मतलब क्या? शेरनी का दूध। ये हर व्यक्ति नहीं पचा सकता, लेकिन इतने महंगी चीज को हम यदि हल्के में लेंगे तो वास्तव में हम यहां तक आकर के भी अपने कर्म के उदय को, अपने पुण्य के उदय को खो देंगे। तो क्या करना चाहिए अपने को? सबसे पहला कर्तव्य निभाना। क्या करूंगा? मैं सुनूंगा। मैं सुनूंगा, जिन वाणी को सुनूंगा। सुनना पढ़ के भी हो सकता है और सुनना कान से भी हो सकता है, लेकिन सुनूंगा, जानूंगा, तभी तो भगवान महावीर का ज्ञान मिलेगा हमारे को। ये पहला कर्तव्य होता है शावक का। फिर शावक जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो दूसरे कर्तव्य पर आता है। दूसरा कर्तव्य उसका क्या होता है? चातुर्मास में 3 चीजों का ध्यान रखते हुए जो जिए वो शावक। श से श्रद्धा, और व से विवेक, और क से क्रिया। जिसके जीवन में 3 चीजों का समावेश हो वो कौन? वो शावक। उसके भीतर में श्रद्धा हो जो दिख नहीं सकती लेकिन महसूस की जा सकती है, जो दिख नहीं सकती लेकिन महसूस की जा सकती है। एक बेटा है और पिताजी जो हैं वो बुजुर्ग हैं और पिताजी को ऊपर चढ़ना है, 7वीं फ्लोर पे जहां पहुंचना है वो जगह है, लिफ्ट खराब है। पिताजी बोलेंगे बेटा तू ऐसा कर, लिफ्ट से चल, लिफ्ट देख ले, या तू यहीं रुक जा, मैं होके आ जाता हूं। बेटा क्या बोलेगा? नहीं मैं साथ में चलता हूं। और पिताजी एक एक कदम रख रहे हैं, एक समय में एक कदम बढ़ते हैं, फिर दोनों पांव वहां रखते हैं, फिर अगला कदम रखते हैं, और बेटा भी साथ साथ वैसे ही करते जा रहा है। तो कोई बोले बेटा इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? तो बेटे को उसकी पीड़ा नहीं है। क्यों पीड़ा नहीं है? क्योंकि उसके भीतर में क्या है? पिता के प्रति एक श्रद्धा है। तो जहां श्रद्धा होती है वहां आचरण कुछ अलग ही दिखता है, और जहां श्रद्धा नहीं होती वहां आचरण कुछ अलग अलग दिखता है। आपके बच्चों को कई बार आप बोलो कि देखो अंकल आए हैं, इनको प्रणाम करो, तो कभी तो यूं करते हैं, फिर कभी यूं करते हैं, तो आप बोलते हैं ऐसे थोड़ा करते हैं, नीचे उनके चरण स्पर्श करो, धोख दे उनको। तो क्या करते हैं? वो या तो उनकी कमर तक हाथ ले जाते हैं और या फिर थोड़ा आगे बढ़ के घुटने तक हाथ ले जाते हैं। बहुत मुश्किल है कि वो नीचे तक झुक जाएं। कारण क्या है? वो दिख जाता है कि इनके भीतर में सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है।
उन अंकल के प्रति नहीं हो तो समझ में आता है, लेकिन जो पिताजी बोल रहे हैं उनके प्रति भी नहीं है। यदि उनके प्रति हो तो व्यक्ति 2% 5% ज्यादा करने को राजी रहेगा, लेकिन उसमें कटौती नहीं करेगा। अपने कर्तव्य को थोड़ा ज्यादा निभाएगा, वो चलेगा, लेकिन उसमें कमी नहीं करेगा। पर ये क्या है? ये श्रद्धा है। ये श्रद्धा है। क्यों कहा जाता है कि शास्त्र पढ़ना हो, कल्पसूत्र जी, तो पहले पूरे नगर में परिक्रमा दो, मतलब जुलूस निकालो, श्रुत की भक्ति करो, और उसके बाद गुरु महाराज के पास आओ और उनको बोराओ। ऐसा क्यों कहा जाता है? सिर्फ एक ही कारण से कि इसमें क्या डेवलप करना है हमारे को। इस क्रिया को करते हुए हमें डेवलप ये करना है कि हमारे भीतर में एक श्रद्धा डेवलप हो जाए कि जिसको मैं मस्तक पर रख रहा हूं, मतलब उसका पद कितना ऊंचा है। मेरा ज्ञान नीचे है और ये कल्पसूत्र जो है ये ऊपर है। और सिर्फ कल्पसूत्र ही नहीं, वास्तव में जो भी ज्ञान पाना हो तो इसी प्रकार से करने की आदत होनी चाहिए। पर ये कब होगी? जब भीतर में क्या होगा? एक श्रद्धा होगी। है श्रद्धा हमारे अंदर कि नहीं है? सोचना हमारे को, ये श्रद्धा हमारे अंदर है या नहीं है? जिनको गुरु मानते हैं और उन गुरु ने डांट दिया जोरदार किसी बात पर, क्योंकि दो तरह की कृपा करते हैं। कभी तो निग्रह कृपा करते हैं और कभी क्या करते हैं? कभी दूसरी कृपा करते हैं। कौन सी कृपा करते हैं बताइए? एक होती है निग्रह कृपा और एक क्या होती है? कौन सी कृपा? अनुग्रह कृपा। निग्रह कृपा और अनुग्रह कृपा। तो निग्रह कृपा में क्रोध करके भी सामने वाले को सुधारा जाता है, और अनुग्रह कृपा में क्या किया जाता है कि प्रेम से समझा करके सामने वाले को सुधारा जाता है। तो गुरु दोनों की तरह की कृपा करते हैं, लेकिन हमें कौन सी पसंद है? अनुग्रह कृपा। आप मेरी तारीफ करो, आप मेरे से प्रेम से बोलो तो मैं थोड़ा आपके साथ चल लूंगा, पर यदि आप प्रेम से नहीं बोलोगे तो मैं फटकूंगा भी नहीं आपके पास। मतलब ये अंदर की जो सोच है ये क्या बता रही है कि ना तो मुझे अभी गुरु की पूरी पड़ी है या गुरु की आवश्यकता है, गुरु की गरज है, और ना मेरे को गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। मतलब मैं मेरी जगह सही हूं और मैं सुखी हूं, संपन्न हूं, सब कुछ है मेरे पास, मेरे में कोई कमी नहीं है, वो तो मैं कर रहा हूं इतना, ये बहुत है। ऐसी मान्यता से, ऐसी भावना से जो जीता है वह व्यक्ति शावक के श को नहीं समझ पाता। शावक का श तो ये बोलता है कि व्याख्यान हो गुरु महाराज के पहले आओ, व्याख्यान पूरा हो गुरु महाराज के बाद जाओ, व्याख्यान हो तो गौली करो, शास्त्र की पूजा करो, ज्ञान पूजा करो, फिर उसके बाद श्रवण करो। यदि आप शावक हो सामायिक में बैठो, यदि आप मंदिर खुल रहा है पुजारी के भरोसे मत रहो, यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप स्वयं पक्षाल करो, स्वयं निर्माल्य निकालो, स्वयं उनको व्यवस्थित करो, स्वयं काजा निकालो। ये सब चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं प्रभु से जुड़ी हुई और गुरु से जुड़ी हुई, ये क्या बता रही है कि आपके भीतर में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तो ये सब हो तो उस व्यक्ति को बाद में ज्ञान पाना बड़ा आसान है। क्योंकि एक बार किसी के पास श्रद्धा आ गई, कोई डॉक्टर हमको जज गए, तो डॉक्टर जज गए तो टेलीफोन पर भी राय देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ डॉक्टर साहब जैसा कहें वैसा करो। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो डॉक्टर पड़ोस में भी है तो उसके पास नहीं जाते, और इसकी श्रद्धा हो तो टेलीफोन से भी बताए तो बराबर, वो फॉरेन में भी क्यों ना हो तो उसके ऊपर श्रद्धा है तो उसकी बात को आत्मसात कर लेंगे। तो भीतर में शावक के यदि परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो शावक क्या होगा? अपने जीवन का विकास कर पाएगा। और ये श्रद्धा नहीं होगी तो बाकी सब चीजें जो है वो उसके लिए कार्यकारी नहीं बन पाएगी। होनी चाहिए श्रद्धा कि नहीं होनी चाहिए? और इस श्रद्धा का इजहार कैसे करेंगे? तो आप अपने कॉमन सेंस से करें। आप सोचें भक्ति कैसे करना, वो तरीके से भक्ति हो जाएगी। पर आपके भीतर में श्रद्धा होगी तो भक्ति अपने आप होने लग जाएगी। ये पहला पार्ट आता है। शावक का यदि श्रद्धा आ गई शावक की, तो फिर शावक की श्रद्धा के साथ शावक में क्या आ जाएगा? विवेक आ जाएगा। विवेक कैसे आ जाएगा? कि जब वो परमात्मा को मानेगा, गुरु को मानेगा और उनकी भी मानेगा, उनको सुनेगा, तो उसके पास ज्ञान आ जाएगा। और ज्ञान से क्या आ जाएगा? तो क्या करने योग्य जीवन में और क्या नहीं करने योग्य, इसका विवेक आ जाएगा। इसका विवेक आ जाएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति कभी निकले और स्थापनाचार्य जी और किसी क्रिया करने वाले के बीच में से उनको निकलना पड़ा, और बुजुर्ग व्यक्ति एकदम झुक करके निकले। अब पोता बैठा है वहां पर, पोता सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा?
पोते को सीखने के लिए एक उदाहरण मिला या नहीं मिला? क्या उदाहरण मिला कि देखो यदि कोई क्रिया कर रहा हो या दो लोग आपस में बात भी कर रहे हो और आपको बीच में निकलना हो तो आप ऐसा निकलो कि उनको डिस्टरबेंस नहीं हो, आड़ नहीं आवे। तो पोता बैठा बैठा देख तो रहा है, क्या वो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा? सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा? सीख पाएगा 100%। 100% सीख ही लेगा? नहीं, सीखने का मार्ग खुलेगा, सीखने की संभावना बनेगी। वो किससे बनेगी? यदि उसके भीतर में दादाजी के प्रति जो निकले हैं बीच में से, उनके प्रति श्रद्धा होगी तो उनको देख रहा होगा। देख रहा होगा मतलब ऑब्जर्व कर रहा होगा, और ऑब्जर्व कर रहा होगा तो सोचेगा कि दादाजी गलती तो नहीं कर सकते, क्योंकि दादाजी के प्रति श्रद्धा है तो दादाजी गलती नहीं कर सकते, तो दादाजी ने ऐसा क्यों किया, झुक कर क्यों निकले? तो उनसे समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा, और समझ में आ जाएगा तो बिना पूछे ही ज्ञान हो जाएगा। और पूछेगा तो पता पड़ा दादाजी ने कहा देखो दो व्यक्तियों के बीच में निकलते हैं तो अपने को उनको डिस्टर्ब नहीं करना होता है, ये अपना कॉमन सेंस है, ये एटिकेट्स है हमारे, ये शिष्टाचार है। तो वो उस चीज को पकड़ लेगा और उसके भीतर में क्या आ जाएगा? एक विवेक आ जाएगा। वो विवेक क्या बोलेगा उसको? अब जब जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना है? ये ध्यान रखना है कि किसी को बीच में से आड़ देते हुए नहीं निकलना है, और निकलना ही पड़े तो उसको डिस्टरबेंस कम से कम हो, इस तरह से निकलना है। अब ये क्या आ गया उसके पास? विवेक आ गया। पर ये कब आया? कब आया? जब श्रद्धा, और श्रद्धा भी आ गई, विवेक भी आ गया। जिसके जीवन में ये पता पड़ गया कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य, तो व्यक्ति क्या करेगा? अब धीरे धीरे अपना अभ्यास करेगा, और क से क्रिया मतलब अपने आचरण को सुधारेगा। क्रिया मतलब आचरण, अपने आचरण को सुधारते जाएगा। तो श्रावक क्या है? श्रावक वह है जिसमें श्रद्धा भी है, श्रावक वह है जिसमें विवेक भी है, और श्रावक वह है जिसमें क्रिया भी है। मतलब वो मानता भी हो गुरु को, गुरु की बातों को जानता भी हो, और गुरु की बातों को अमल में लाने का प्रयास भी करता हो। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो क्या बन जाएगा? वो श्रावक। तो श्रावक पद का प्रथम कर्तव्य क्या होगा हमारा? तो प्रथम कर्तव्य हमारा होगा कि हम श्रोता बने, कम से कम लिसनिंग हो हमारी विदाउट बायसिंग, मतलब बायस नहीं हो कि मैं इस गच का हूं तो मैं इन गच के गुरु को ही सुनूंगा, मैं इस मत का हूं तो इस मत के गुरु को ही सुनूंगा। मैं जिन वाणी को सुन रहा हूं और जिन वाणी मेरे लिए आवश्यक है, उपयोगी है, इसलिए मैं उसको श्रवण करके अपने जीवन को सुधारना चाहता हूं, और इसलिए मैं सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा। ये क्या बन जाएगा? हमारा पहला पद बन जाएगा श्रोता का पद। ये पहला कर्तव्य हमारा बनेगा। दूसरा कर्तव्य क्या बनेगा? कि हम श्रद्धा, विवेक और क्रिया, इन तीनों का समावेश जीवन में करेंगे। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं। अच्छा, ये कब कब कर्तव्य निभाना है हमारे को? ये श्रावक के तीन कर्तव्य, श्रद्धा, विवेक और कर्तव्य, ये कब कब निभाना? कब कब निभाना? जब छोटी पोस्ट पे व्यक्ति होता है ना, तो उसकी ड्यूटीज टाइम के आधार पर रहती है। जैसे एक मजदूर है, तो मजदूर यदि 9 बजे मिल में आता है और उसकी ड्यूटी यदि 5 बजे तक है, तो उसके बाद उससे कोई कहे कि अब अपनी ड्यूटी को निभाओ, निभाएगा वो। लेकिन जब ऊंची पोस्ट का व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कोई कलेक्टर ही है, अब कलेक्टर है और रात को 2 बजे ये दंगे हो जाएं और उनसे कहा जाए कि इमीडिएटली आपको आना है, तो क्या बोलेंगे? अभी हाजिर होता हूं। और यहां तक कि वो वर्क एट होम भी कर रहे हैं, मतलब जहां है वहीं से उनका काम शुरू हो जाएगा। जिस गाड़ी में वो सफर कर रहे हैं उस गाड़ी में काम करते करते वो दंगे कैसे बंद किए जाएं, उसके लिए उनके इंस्ट्रक्शंस जाना चालू हो जाएंगे। कारण क्या है? कि नीची पोस्ट वाला व्यक्ति समय निश्चित करता है, इस समय करूंगा, इस स्थान पे ही करूंगा, इसके साथ ही करूंगा, ये सब मिला तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, और इतना ही करूंगा। और जैसी ऊंची पोस्ट पे जाता है व्यक्ति, तो ये सब शर्तें हटा देता है। वो क्या बोलता है? आई एम 24 आवर्स ऑन ड्यूटी। मैं 24 घंटे किस पर हूं? अपनी ड्यूटी पर हूं। तो आप ऊंची पोस्ट पर रहना चाहते हैं, नीची पोस्ट पर रहना चाहते हैं? आप किस पोस्ट पर रहना चाहते हैं? ऊंची पोस्ट पर। यदि ऊंची पोस्ट पर रहना चाहते हैं तो काम भी कैसे करना पड़ेंगे? ऊंचे काम करेंगे। अब ऊंचे काम कैसे करते हैं अपन? प्रवचन सुना यहां पर, अभी बाहर निकले ही नहीं है, अभी तो रास्ते में ही है,
और इतने में कोई कर्मचारी दिखा और जोर से उसको डांट दिया। एकदम क्रोध में आग बबूले हो गए। अब क्या हुआ? कोई बोले कि आपने आज सब काम बराबर किया ना? हाँ, सब बराबर किया, 1 घंटे तक प्रवचन सुना हमारा सबने, पर आपने विवेक लाने का प्रयास तो किया, लेकिन क्रिया आपकी सही नहीं हुई। शावक मतलब क्या? जो 24 घंटे जागृत रहे। साधु मतलब क्या? जो 24 घंटे जागृत रहे। मतलब ये ड्यूटी जो है सर्वदा है, सर्वत्र है, सर्वथा है। मतलब इसको कहीं हम लिमिटेड नहीं कर सकते कि इस समय करना है, इस स्थान पे करना है और इनके बीच में करना है। ये हमेशा करना है और इसका लाभ भी हमको मिलेगा। जितना हम शावक पद को अच्छे निभाएंगे या हम साधु पद को अच्छे निभाएंगे तो उसका लाभ हमें क्या मिलेगा? तो उसका लाभ सबसे बड़ा हमारे को मिलेगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। वो क्या मिलेगा? यदि हमने शावक पद का निर्वाह अच्छे से किया तो क्या मिलेगा हमारे को? तो 2 तरह के लाभ बताए जाते हैं। उसमें पहला लाभ तो होता है अनंतर लाभ और दूसरा लाभ होता है परंपर लाभ। अनंतर लाभ और परंपर लाभ, शावक और श्रमण जो आराधना साधना करते हैं उसके लाभ उनको दोनों तरह के मिलना चाहिए और मिलते ही हैं। अनंतर लाभ और परंपर लाभ। अनंतर लाभ किसे कहते हैं? अनंतर लाभ किसे कहते हैं? तो इमीडिएट गेन, मतलब तात्कालिक लाभ, तत्काल लाभ। जैसे आपने कैश में माल बेचा तो आपको पेमेंट एकदम मिल रहा है, प्रॉफिट एकदम आ रहा है, तो आपको लग रहा है अरे मेरे को लाभ हो गया आज इतना। तो जो शावक पद का और श्रमण पद का कर्तव्य अच्छी तरह निभाएगा तो सबसे पहला लाभ उसको कौन सा मिलेगा? जो इमीडिएट गेन है, जो तत्काल लाभ है। तत्काल लाभ क्या मिलेगा? तत्काल लाभ ये मिलेगा कि जीवन में जो आनंद और संतोष बढ़ेगा वो और किसी तरीके से नहीं बढ़ सकता। जैसे मैना सुंदरी के जीवन में तकलीफ तो आई, मैना सुंदरी के जीवन में तकलीफ तो आई। कहां तो एक राजमहल में पलने वाली राजकुमारी और कहां खच्चर पे जाने वाली एक दुखिया, लेकिन उसके बावजूद वो दुखिया होगी, पर किसके लिए? दुनिया के लिए। जिस क्षण पिताजी ने कहा कि तेरा वर ये है, उस समय उसने क्या करा? कोई नानुश नहीं किया, उसने उसे स्वीकार कर लिया कि कोड़ी ही मेरा कौन है? मेरा पति है। और स्वीकार करके जब वो खच्चर पर निकली तो खच्चर पर निकलती वो टेंशन में थी कि टेंशन फ्री थी? तो टेंशन फ्री थी मतलब सुखी थी कि दुखी थी? संतुष्ट थी कि असंतुष्ट थी? उसके पति ने उसको कहा बाद में कि अभी मौका है, तू चाहे तो मुझे छोड़ सकती है। तो उसने स्वीकार किया या इनकार किया? इनकार कर दिया। इसका मतलब वो संतुष्ट थी। तो संतुष्ट किसके बल पर थी? संतुष्ट किसके बल पर थी? किसके बल पर? धर्म के बल पर। वो धर्म उसने किस पद पर रहते हुए प्राप्त किया? वो शावक पद पर रहते हुए प्राप्त किया। तो शावक पद में कितनी ताकत? शावक पद में कितनी ताकत कि यदि शावक पद के कर्तव्य को कोई सही ढंग से निभाए और जीवन में धर्म को आत्मसात कर ले तो उसके जीवन में धर्म किस प्रकार से प्रस्तुत होगा बाहर? तो उसके जीवन में धर्म इस प्रकार से प्रस्तुत होगा कि बाहर में आएगी प्रतिकूलता, बाहर में आएगी परेशानी, तो भीतर में रहेगी आनंद की, भीतर में रहेगी शांति। ये किसकी ताकत है? ये किसकी ताकत है? ये शावक की ताकत है। मतलब हमको ताकतवर बनना है क्या? हमको ताकतवर बनना है क्या? तो हमें ताकत का मापदंड क्या बनाना? तो ताकत का मापदंड धन बल, प्रतिष्ठा बल, परिचय बल ये नहीं बनाना, बल्कि ताकत का मापदंड क्या बनाना कि कभी पाप का उदय आएगा, कभी पुण्य का उदय आएगा, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, लेकिन मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। मेरी शांति कोई ऐसी चीज नहीं है, कमजोर चीज जो कोई भी छीन सके। अभी तो स्थिति क्या होती है कि हम कितनी देर से शांत भी क्यों ना हो, लेकिन कोई हमें क्षण भर में भी एक कटु शब्द बोल करके अशांत कर सकता है कि नहीं कर सकता? और यदि कर सकता है, इसका मतलब हमारी शांति की ताकत कैसी है? अभी बहुत कमजोर है। और यदि कमजोर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया अभी तक? हमने शावक का कर्तव्य नहीं निभाया। हमने गुरु महाराज को सुना, लेकिन श्रद्धा के साथ नहीं सुना, सुना लेकिन मन लगाकर नहीं सुना, सुना लेकिन जीवन में अपनाने के लिए नहीं सुना, सुना लेकिन विवेक पैदा नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तो हमारे भीतर में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो परिवर्तन नहीं आया तो अनादिकाल से
अशावक पद पर रहते हुए जो संस्कार हमारे बनाए हुए हैं हमने जन्मों जन्मों के, वही संस्कार आज भी अभी भी हमारे ऊपर हावी है। क्या करना होगा? करना यह होगा कि इतनी ताकत लगाना पड़ेगी इस शावक पद में रहते हुए, ईमानदारी के साथ शावक पद का निर्वाह करते हुए, कि मैं शावक पद मतलब बहुत ऊंचे पद पर हूं और मुझे इस पद का अच्छी तरह निर्वाह करना है, और निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इसका मापदंड क्या है कि जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। वो परिवर्तन कैसा आना चाहिए? तो परिवर्तन बाहरी नहीं होना चाहिए। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? परिवर्तन आंतरिक होना चाहिए। और आंतरिक इतना होना चाहिए कि उसका कहीं ना कहीं बाहर में प्रभाव दिखने लग जाए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो शावक पद का आज हमने चिंतन शुरू किया। शावक पद यानी कोई सामान्य पद नहीं है। शावक पद मतलब परमात्मा के द्वारा नमन किया हुआ, पूज्य माना हुआ पद। लेकिन उसकी कसौटी यह है कि हम शावक पद पर रहते हुए जो हमारे आदर्श हैं, आदर्श कौन है? तो हमारे परमात्मा है, हमारे गुरु हैं, हमारा धर्म है। तो देव, गुरु और धर्म, इनकी बातों को, इनके विचारों को, इनके सिद्धांतों को प्यास के साथ, लगन के साथ समझने का, सुनने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ जो ये बता रहे हैं, जब श्रद्धा के साथ इनको सुने, विवेक पैदा करें, और फिर जीवन में आत्मसात करते हुए अपने जीवन की हर क्रिया में हम जागृत रहें कि मेरे को शावक पद पर रहते हुए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज आपको चिंतन करना है। 5 पॉइंट आपको देते हैं। इन 5 पॉइंट्स पर आप चेक करना कि मैं वास्तव में शावक पद का निर्वाह बराबर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं तो मुझे करना है, ऐसी भावना कीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा यह है कि आप जब यहां से जाएंगे तो जब तक भी आप अपनी गाड़ी में ना बैठें, तब तक आप इतना ध्यान जरूर रखें कि मैं शावक हूं। तो इसलिए सामने आगे कोई भी यदि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि आते हैं तो मुझे ध्यान रहे कि मैं कौन हूं। नहीं, मैं तो साधु हूं। आप कौन हैं? आप शावक हैं। कौन है हम? जिन शासन के शावक हैं। इतना बड़ा शासन है 3 लोक में जिसका महात्मा है, उस शासन को बिलोंग करने वाले हम शावक हैं। और हमारे को परमात्मा ने नमन किया है तो हम अपने गुणों से उनको धन्यवाद दे सकें, गुणों को प्रकट करके। तो क्या करेंगे? पहला काम ये करेंगे कि चलते हुए हम ये भूल जाएंगे कि मतलब मेरे को जल्दी जाना है या मुझे जो है किसी से बात करते जाना है। लेकिन सबसे पहला ध्यान ये रखेंगे कि मैं जा रहा हूं, चल रहा हूं, कम से कम पैदल चलते हुए मैं ध्यान रखूं कि मैं शावक हूं। दूसरा बिंदु हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम शावक हैं तो हम जब भी परमात्मा की ध्वजा के हमारे घर से आगे निकलते हुए या हमारे दुकान के सामने से जाते हुए या जहां से भी हम निकलें, और यदि परमात्मा की ध्वजा या परमात्मा का मंदिर आता है तो मंदिर में दर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि हम कौन हैं? हम शावक हैं। तीसरा बिंदु, हम जब घर में क्लेश हो और कोई हम पर क्रोध करे तो हम उस मैना सुंदरी को याद करें कि देखो इतनी बड़ी प्रतिकूलता आई, फिर भी उसको खींच नहीं आई, झुंझलाहट नहीं आई, तो मैं कम से कम एक बार तो इनको माफ कर दूं। आज के इस प्रसंग में तो माफ कर दूं, भले इन गलती इनकी हो तो मैं माफ करूं, क्योंकि मैं कौन हूं? क्योंकि मैं शावक हूं। चौथा बिंदु, हम इतना सा ध्यान रखें कि मैं शावक हूं, तो यदि मेरे को गुरु वंदन नहीं आता या मंदिर विधि नहीं आती तो मैं आज परमात्मा को, गुरु को किस प्रकार से अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करूंगा। तो आज से ही मैं क्या शुरू करूं? मैं कम से कम एक एक शब्द या एक एक लाइन कम से कम सीखना चालू करूं, जिससे कि हो सकता है कि चातुर्मास में मैं इससे कई गुना आगे बढ़ जाऊं और शायद 2 प्रतिक्रमण 5 प्रतिक्रमण पूरा कर लूं। तो मैं आज से परमात्मा के वचनों को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए उनके सूत्रों को याद करना शुरू कर दूं। 5वां विषय हमारा यह है कि मैं शावक हूं। तो आज यदि आप किसी अशावक को देखें, भले वो अमीर हो, भले वो बहुत बड़ा कोई ताकतवर सत्तावान कोई व्यक्ति हो, लेकिन उसको देख करके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए, उसको देख करके ऐसा ही लगे अरे मैं बहुत छोटा आदमी हूं। आपको क्या लगना चाहिए? मैं कौन हूं? मैं शावक हूं। मतलब मैं गरीब हूं तो भी मैं शावक हूं, और वो अमीर है तो भी अशावक है, और वो अशावक है तो मैं बड़ा हो गया। लेकिन बड़ा मतलब अहंकार के लिए नहीं, लेकिन बड़ा इसलिए कि मेरे को अपने पद का गौरव महसूस हो कि मैं कौन हूं? मैं शावक हूं। तो ऐसे 5 चीजों का हम ध्यान रखेंगे। पहला, चलते फिरते समय। दूसरा, मंदिर ध्वजा जहां भी दिखती है दर्शन करना। तीसरा,
क्लेश कलह कभी करने की नौबत आए तो उस समय अपनी शांति बनाए रखना, क्योंकि मैं शावक हूं। और चौथा चौथा सूत्र याद करना शुरू करना, और भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। और पांचवा, कभी भी किसी अशावक को देखें, भले वो नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, लेकिन हमारे को महसूस होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं शावक हूं। यदि वो महान है तो मैं भी महान हूं। क्यों महान हूं? क्योंकि मैंने ऐसा पुण्य किया है कि मेरे को कौन प्राप्त हुए हैं, तो 3 लोक के नाथ प्राप्त हुए हैं, मेरे को सदगुरु प्राप्त हुए हैं, मेरे को सद्धर्म प्राप्त हुआ है, और मैं शावक पद को प्राप्त कर पाया हूं। इस प्रकार से ये 5 पदों को, 5 नियमों को, नियम ना बोलें इसको, ये स्वैच्छिक है, अपन पालन करने का प्रयास करें। लेकिन हम कोशिश करें कि हम आज से ही हम अपने जीवन में जो जाने उसको जीने के लिए तत्पर हो जाएं और अपने जीने में उपयोगी बने। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। पचखंड दिव्या उपवास सूर्य हो गए। अबतम बच गई दिव्यम परमास्नम खाइम सनातनम पाणहर पोर्सिम साठ पोर्सिम मुर्तिम बच गई। अनत नवड़म सहसा गणम पच्छम कलम दिशा मुर्सिम आंबिलम दिव्य विगे बच गई। अनत नवड़म देवालयम गिस्य समुखतम पचतम एकासम व्यासम बच गई दिव्यम परमास्नम खाइम सनातनम सागणम आउंटन पसम गोरटम बहुत सी रही। शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में कोट से वंदन। पाठ चारों दादा गुरुदेव के चरण कमल में कोट से वंदन। पाठ में विराजित परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मनीष सागर जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि से वंदन। विचक्षण मंडल की सभी साथियों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज महाराज साहब ने श्रावक के कर्तव्य के बारे में हमें बताया। कल से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। आइए हम सब महाराज साहब की निष्ठा के अंदर तपस्या, पूजा, सामायिक प्रतिक्रमण के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करें।